सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर बने और आदि धर्म मूवमेंट के पंजाब में उसके संस्थापक बने। मैं वीरेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का SM न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं और महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम याद करेंगे मान्यवर मंगूराम मुगोवालिया, जिनको गदरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मंगूराम मुगोवालिया पंजाब के एक चमार परिवार में पैदा हुए थे। मुगोवाल गांव जो होशियारपुर पंजाब में है। इनके पिताजी हरमन दास जिन्होंने जो ट्रेडिशनल काम होता था, खानदानी काम जो चमड़े का होता था, उसे छोड़ दिया था। उसको छोड़ करके और अपना काम करने लगे थे। तो चूंकि उस समय व्यवस्था ऐसी थी, इनका जन्म जो था 14 जनवरी 1886 को हुआ था। मंगूराम मुगोवालिया का जन्म 14 जनवरी 1986 को हुआ था मुगोवाल गांव में। और उस समय जाति प्रथा वहाँ भी चरम सीमा पर थी। इनके पिताजी को बहुत सारी जाति के कारण बहुत सारा भेदभाव, प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी जाति की प्रताड़ना को झेले, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के लिए इंतजाम किया कि इसको पढ़ाएंगे। तो गांव में एक साधु पढ़ाते थे शुरुआत में, तो साधु के स्कूल में भेज दिया गया। 6-7 साल तक उस साधु ने पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने मुगोवाल में एक स्कूल में भेज दिया और देहरादून में गए। लेकिन वहाँ स्कूलों में व्यवस्था जैसा कि बाबा साहब के साथ में होता था, उस समय होता था, लगभग वैसा ही जो व्यवहार था इनके साथ भी होता। इनको अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, दरवाजे के बाहर बैठते। कई बार खिड़की के पास बैठना पड़ता था, खिड़की के बाहर, ताकि अंदर से दिखाई भी ना दें। और स्कूल के बाहर इनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। कहीं सुनाई पड़ता था जो टीचर पढ़ा रहा है, कभी नहीं सुनाई पड़ता था, कभी दिखाई देता था, कभी नहीं दिखाई देता था। एक बार इनके साथ में एक घटना हुई। ये स्कूल में पढ़ने गए हुए थे, बाहर बैठ के पढ़ रहे थे। उसी समय एक तूफान आया, आंधी बारिश, भयंकर तूफान आया। उससे बचने के लिए ये क्लास में घुस गए। क्लास में घुसते ही टीचर ने बहुत ज़बरदस्त इनकी पिटाई की। और पिटाई करने के बाद जो फर्नीचर था, कुर्सी मेज थी, सारा फर्नीचर, कि भाई तेरे छूने से ये पवित्र हो गया, तेरे कमरे में घुसने से ये पवित्र हो गया। और सारा फर्नीचर बाहर बारिश में रख करके उसको धोया गया, पवित्र किया गया। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं इनके साथ में होती रहीं। पर ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे, निरंतर जाते रहे। ये जो अन्याय के साथ भी बाहर बैठना पड़ता, फिर भी जाते रहे। और ये 3रे नंबर पर क्लास में आए। प्राइमरी स्कूल में जब ये पढ़ते थे तो उसमें 3रे नंबर पे आए। जब 3रे नंबर पे आए, बाकी कोई फेल हो गए, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ। लेकिन 3रे नंबर पे आने के बावजूद भी जो टीचर था, उस टीचर ने बाकी बच्चों को तो एनकरेज किया कि भाई तुम जो है पटवारी बन जाना, तुम नौकरी कर लेना, तुम जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना। लेकिन मंगूवालिया जी को जो है, मंगूराम जी को, इन्होंने टीचर ने कहा कि तुम जो है स्कूल की पढ़ाई छोड़ दो और अपने जो बाप है उनकी मदद करो। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो चमार का काम करते हैं तुम्हारे पिताजी, उनके साथ काम करो। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, पढ़ाई छूट गई।
उसके बाद 1909 में इनको अमेरिका जाने का मौका मिला। अमेरिका चले गए और वहाँ जा कर के गदर पार्टी में शामिल हो गए। गदर पार्टी उस समय देश में भी चल रही थी, विदेशों में भी चल रही थी। तो गदर पार्टी से जा कर के वहाँ हो गए और वहाँ गदर पार्टी बनी थी, तो उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे। तो उसके बाद 1925 में ये वापस इंडिया आ गए। 1925 में वापस इंडिया आ गए और ये एक बहुत बड़ी उनकी बात थी। उनके अंदर अपने लोगों को सेवा करने की, इस व्यवस्था से छुटकारा करने के लिए संघर्ष करने की चाहत थी कहीं न कहीं। नहीं, ये इतिहास रहा है पंजाब का, जो व्यक्ति एक बार अमेरिका या कनाडा चला गया वो कभी भारत लौट के वापस नहीं आया। आया तो रिश्तेदारी में आया, घूम फिर के वापस चला गया, लेकिन बसने के लिए वापस नहीं आया। तो ये इनका जाति के प्रति या समाज के प्रति प्रेम था, जिस कारण वो अमेरिका छोड़ करके 1925 में आ गए और यहाँ आकर के उन्होंने जो जाति बिरादरी और जाति के शिकार लोग थे उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज इकट्ठे करना शुरू किया और जो छुआछूत की जो व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आदि धर्म एक मूवमेंट शुरू किया। आदि धर्म मूवमेंट शुरू किया, उसके फाउंडर बने और उसमें इन्होंने एक स्कूल भी बनाया लौट करके गांव में, और उसी स्कूल में जो था नाम भी आदि धर्म स्कूल रखा और वहीं से आदि धर्म मूवमेंट, जो आदि धर्म का मूवमेंट चलाया, वहाँ से उसकी शुरुआत की। और ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उसके खिलाफ ये काम था। और जो बहुजन समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग बिल्कुल नीचे के पायदान पर समाज में रहते थे, उनमें उनके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना, अपने स्वाभिमान की भावना पैदा करने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाया, लोगों को समझाया और उनकी बात को लोगों ने माना। और जितने भी ये हमारे बहुजन समाज के लोग थे, जो बहिष्कृत लोग थे, उनके अंदर बहुत सारी चेतना उनके मूवमेंट से आई और इन्होंने सफलतापूर्वक ये जो अपना जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को जगाया, उनको मान सम्मान के बारे में बताया, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करना है ये सिखाया। तो इस तरीके से मंगू राम जी अपने एरिया में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा उन्होंने पैदा की गांव के लोगों में, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों में। इस तरीके से उनको ये जो अपना मान सम्मान जो भूल चुके थे, गुलामी की जंजीरों में जो जकड़ गए थे, उनके अंदर आदि धर्म मूवमेंट से पंजाब के अंदर काफ़ी लोगों में चेतना आई और उनमें संघर्ष करने की एक प्रेरणा मिली उनको। तो इस तरीके से ये मंगू राम मोगोवालिया जी ने आदि धर्म के नाम से ये मूवमेंट चलाया और बहुत सफल रहा। और आप जो थे यहाँ आने के बाद में यूनियनिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी। एक तो आदि धर्म मूवमेंट बनाया, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी और उसके नेता भी रहे थे, एमएलए भी ये चुने गए थे पंजाब नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1946 से लेकर के 1947 तक जो है एमएलए भी रहे थे जा कर के ये वहाँ के। तो इस तरीके से इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक चेतना पंजाब के लोगों में एक पैदा की, संघर्ष की भावना पैदा की, मान सम्मान की भावना पैदा की। लेकिन इतिहास की किताबों में इनका नाम नहीं मिलता कहीं, क्योंकि ये भी एक शूद्र थे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन इतिहासकारों का जो मंगू राम मोगोवालिया का इतिहास लेकर के आए, और मैं धन्यवाद करता हूँ एसएम न्यूज़ का जो सीरीज चला रहे हैं, कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों के इतिहास को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिनको इतिहास में दबा दिया गया था, भुला दिया गया था। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का
जो इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अंत में मैं नमन करता हूँ मंगूराम मोगोवालिया और गदरी बाबा को, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा आदाब, प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।